पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि केवल इस आधार पर कि पत्नी ग्रेजुएट है, उसे भरण पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता, खासकर जब वह बेरोजगार हो और उसकी कोई स्वतंत्र आमदनी न हो। अदालत ने यह भी कहा, जब तक पत्नी की आमदनी इतनी अधिक न हो कि वह अपने पति की तुलना में अधिक कमा रही हो और वह स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम हो, तब तक केवल उसकी शिक्षा इस अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती। इस मामले में महिला एक ग्रेजुएट है लेकिन बेरोजगार है और उसकी 6 वर्षीय बेटी की देखभाल व कस्टडी उसी के पास है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब पत्नी की कोई आय नहीं है तो उसे केवल शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भरण पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के 14,000 रुपए प्रतिमाह मेंटेनेंस की राशि को सही ठहराया। इस मामले में दोनों पक्षों की शादी 2018 में हुई थी और 2019 में एक बच्ची का जन्म हुआ जो कि पत्नी की कस्टडी में है। पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि उसकी मासिक आय केवल 35,000 के आसपास है और वह एक कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत है। उसने यह भी कहा कि उसके पास कई आर्थिक जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि बीमा, सालाना प्रीमियम और मासिक कार लोन की EMI और साथ ही वृद्ध दादा दादी की देखभाल की जिम्मेदारी भी। हालांकि कोर्ट ने उसकी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि धारा 125 CRPC के तहत याचिका पर विचार करते समय पति पर केवल एक वैधानिक नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक जिम्मेदारी भी होती है, जो उसे अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बाध्य करती है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पति की अन्य व्यक्तिगत खर्चों की दलीलें प्रासंगिक नहीं है और कानून के अनुसार उस पर दायित्व तय किया गया है। पति के वकील ने यह भी दलील दी कि पत्नी BA और PGDCA पास है, इसलिए वह काम करने में सक्षम है, लेकिन यह तर्क कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने दोहराया कि केवल शिक्षा के आधार पर पत्नी को भरण पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता, जब तक वह कमाने योग्य रूप से कार्यरत न हो। मामले में कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि यह राशि 3 महीने के भीतर फैमिली कोर्ट में जमा की जाए।